नमस्कार दोस्तों, मीरा रोड मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें विक्टिम सरस्वती और आरोपी मनोज साहनी ने एक हिंदू रीति रिवाज के साथ मंदिर में शादी की थी। मनोज साहनी के साथ जब सरस्वती की शादी हुई तो इसने उसकी खबर अपनी तीनों बहनों को भी दी थी। इस मर्डर केस में एक सबसे बड़ी बात सामने ये आई है कि जब सरस्वती और मनोज बाहर घूमने जाते थे तो सरस्वती को बड़ा ऑकवर्ड फील होता था। क्यों? क्योंकि दोनों की उम्र में जमीन आसमान का फर्क था। जब सरस्वती किसी काम से अपने पुराने आश्रम में जाती थी तो अपने जानने वालों को मनोज को अपना मामा बताती थी। मनोज साहनी की दरिंदगी इतनी रूह कपा देने वाली थी कि उसने सरस्वती की बॉडी के कई टुकड़े कर दिए और प्रेशर कुकर में उबाल दिए। लेकिन सरस्वती की तीनों बहनों के सामने आने से इस कहानी में एक नया मोड़ आया है। पुलिस अब डीएनए टेस्ट कराएगी जो आरोपी मनोज साहनी के खिलाफ एक पुख्ता सबूत हो जाएगा। सरस्वती का पैतृक ठिकाना औरंगाबाद में है। बचपन में ही उसके माँ बाप उससे अलग हो गए थे। कुछ दिन के बाद वो अपनी माँ के साथ रहने लगी, लेकिन माँ की मृत्यु के बाद उसने अहमदनगर के एक आश्रम में दाखिला ले लिया। अहमदनगर के इस आश्रम में सरस्वती ने पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की और उसके बाद वो औरंगाबाद अपनी बहन के पास चली गई। कुछ वर्षों के बाद सरस्वती नौकरी की तलाश में मुंबई आती है और यहाँ उसकी मुलाकात होती है मनोज साहनी से। मनोज साहनी हर तरीके से सरस्वती की मदद करता है, यानी नौकरी ढूंढवाने से लेकर अपने घर पर रखने तक। यहीं से दोनों में दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है। ऑफिशियली शादी नहीं कर पाते तो एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। आपको बता दें कि मनोज साहनी का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, बावजूद इसके वो बार बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रहा है। कभी कहता है सरस्वती बाहर चली गई है, कभी कहता है कि सरस्वती ने खुद सुसाइड कर लिया है। लेकिन सरस्वती की तीनों बहनों के सामने आने से पुलिस को बड़ी लीड मिली है। आप सबका इस बारे में क्या कहना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।